हेलो दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर सो गए हो तो उठ जाओ। ठीक है, एलटी की विज्ञप्ति आ चुकी है। मैंने आपसे कहा था कि इस हफ्ते में आ सकती है। आचार संहिता तक हमारे पास उम्मीद है और आचार संहिता से पहले ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन कन्फर्म जो है किसी को भी नहीं था। लेकिन हाँ, लग रहा था कि यार आचार संहिता से पहले ये भर्ती आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये खबरें आ भी रही थी। देखो, एलटी का विज्ञापन यहाँ पर जारी हो चुका है। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आपको क्या क्या इसकी जॉब प्रोफाइल होती है, क्या करना पड़ता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। इस वीडियो में भी जो जरूरी जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए जो है इसमें समूह की माध्यमिक शिक्षा विभाग में एलटी का है। तो विज्ञापन प्रकाशन जो आज 14 मार्च है, थोड़ी देर पहले ही आया है। 22 मार्च तक आवेदन प्रारंभ इसके 22 मार्च से होंगे और 12 मार्च 2024 तक इसकी डेट दे दी गई है। ठीक है, तो आपको 20-21 दिन का समय मिलता है इसके फॉर्म को भरने के लिए और 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 तक आपको एडिट करने के लिए मौका मिलेगा। और जुलाई में इसकी संभावित तिथि दे रखी है एग्जाम की। ठीक है, परीक्षा की अनुमानित तिथि जुलाई 2024 दी गई है। अब होगा या नहीं होगा, जो भी है आपको जुलाई 2024 मान के चलना है। अब आपको बता दो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर गढ़वाल मंडल के लिए देखिए, यहाँ पर सहायक अध्यापक एलटी के 786 रिक्त पदों हेतु कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक के 758 रिक्त पद था। कुल पद अगर देखेंगे आप यहाँ पर 1544 रिक्त पदों पर यह भर्ती आमंत्रित की गई है। 12 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी हम फटाफट से वही देखने वाले हैं यहाँ पर को। सबसे पहले सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत बात करते हैं। 60% जो सीधी भर्ती सामान्य शाखा के अंतर्गत। तो देखिए, इसमें जो टोटल हिंदी के लिए कुल पद है 93 हैं। गढ़वाल मंडल के हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 93 पद गढ़वाल मंडल के हैं। बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना यार। ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप देख लीजिए। 93 पद हैं, जिसमें से एससी के 18 हैं, 3 अनुसूचित जाति, ओबीसी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 50 पद यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद अंग्रेजी की बात करेंगे तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर 81 पद हैं और उसके बाद टोटल पद 81 हैं। और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 16 पद रखे गए हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद, ओबीसी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पद और जनरल के लिए यहाँ पर 43 पद हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं यार ना, इतना बताने की तो ज़रूरत नहीं मुझे लगता कि है। बात की संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में यहाँ पर केवल 7 पद हैं गढ़वाल के लिए। ठीक है, पिछली बार दवा के पद थे, इस बार 7 ही पद इसमें हैं। बाकी कुमाऊं के लिए आगे देखने वाले हैं। सहायक अध्यापक गणित की बात करेंगे तो 60 पद जो है गणित के लिए हैं और अनुसूचित जाति के लिए इसमें 11 हैं, 2 एसटी के लिए हैं, 9 ओबीसी के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं और अनरिजर्व्ड के लिए 32 पद हैं। टोटल मिला के यहाँ पर 60 पद रहने वाले हैं गणित के लिए गढ़वाल मंडल में। ठीक है, उसके बाद विज्ञान की बात करें दोस्तों तो साइंस में 112 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद जो है ना वो साइंस में है गढ़वाल के लिए। 112 पद आप देखेंगे यहाँ पर। 21 पद इसमें अनुसूचित जाति के लिए हैं, एसटी के लिए हैं 5, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 और अनरिजर्व्ड के लिए 60 पद हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 112 पद जो सबसे ज़्यादा इस समय अभी तक देखने को मिले हैं। उसके बाद सहायक अध्यापक एसएसटी के लिए बात करेंगे तो 93 पद। ठीक है, इस बार अच्छी खासी जो है यहाँ पर दी गई है। एससी के लिए इसमें 17 हैं, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 14 और 10, ईडब्ल्यूएस के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 49 और टोटल 93 पद यहाँ पर हैं। ठीक है, मैं सीधे ज़्यादा बता देता हूँ। सहायक अध्यापक व्यायाम की बात करें 57 पद हैं और गृह विज्ञान में केवल 1 पद यहाँ पर को दिया गया है और वाणिज्य के लिए, कॉमर्स के लिए 10 पद केवल रहने वाले हैं। कला की आप अगर बात करते हैं तो कला में जो है 102 पद हैं। ठीक है, तो 102 पद है, जिसमें एससी के लिए 20 हैं और 4 एसटी के लिए, 14 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और अनरिजर्व्ड के लिए 54 पद हैं। कुल मिला के 102 पद जो है यहाँ पर ड्राइंग के भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बीच में गड़बड़ भी होगी। तो ये महिला शाखा के अंतर्गत बात करेंगे तो 9 पद हिंदी के लिए हैं और अंग्रेजी के लिए 9 पद हैं, संस्कृत के लिए 1 पद और गणित के लिए 5 पद हैं, विज्ञान के लिए 8 पद हैं, सामान्य के लिए एसएसटी के लिए 13 पद हैं, व्यायाम के लिए 3 पद, गृह विज्ञान के लिए 2 पद। ठीक है, और संगीत के लिए 2, कला के लिए 5 पद यहाँ पर रहने वाले। कुल मिला के यहाँ पर 57 पद जो है महिला के अंतर्गत रहेंगे। 10% सीधी भर्ती, ये हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आप इसको बाद में देख लेना। अब बात करता हूँ मैं फटाफट से कुमाऊं के लिए और उसके बाद मुझे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बतानी है। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए, तो वहाँ पर आगे बात इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट से कुमाऊं के लिए दोस्तों। कुमाऊं में देखिए अब यहाँ पर ना सहायक अध्यापक कुमाऊं के अंतर्गत 60% में बात करेंगे तो हिंदी के लिए 70 पद इसमें दिए गए हैं, अंग्रेजी के लिए 55 पद हैं, संस्कृत के लिए 11 पद हैं। ठीक है, इस बार संस्कृत में कम है और गणित के लिए देखेंगे 77 है, जो वहाँ भी ठीक ठाक थे, यहाँ भी ठीक ठाक है। विज्ञान में यहाँ 79 है, वहाँ 112 थे। कुल मिला के आपके 100 कुछ होते हैं, तो ये आप जोड़ लीजिए, मतलब ज़्यादा पद इसमें दिए गए हैं विज्ञान में इस बार। ठीक है,
और आप देखेंगे उसमें से सामान्य के लिए तो 99 पद जो है एसएसटी के लिए हैं, जो कि पिछली बार नहीं थे पद यहाँ पर को, इस बार अच्छे खासे पद जो है एसएसटी में आए हैं। व्यायाम में 39 पद हैं, गृह विज्ञान में 1 है, वाणिज्य में 3 पद हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा रहने वाला है। और संगीत की अगर बात करते हैं 3 पद है, उर्दू के लिए 2 पद, कला के लिए 122 पद। ठीक है, तो कुल मिला के 100 कुछ पद जो है गढ़वाल में थे, 122 पद यहाँ पर है। तो ड्राइंग के भी ठीक ठाक पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, कुछ तो बैलेंस भी थे, बाकी इन्होंने जो भी किया हुआ वो यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं शादी पर महिलाओं के महिला विंग्स में, तो यहाँ पर देखिए हिंदी के लिए 11 पद हैं, अंग्रेजी के लिए 10 पद हैं, संस्कृत के लिए 1 है, गणित के लिए 10 पद हैं। ठीक है, और विज्ञान में 17 पद हैं, ये भी यहाँ पर भी ज़्यादा है। विज्ञान में 21 पद, सामान्य एसएसटी में भी इस बार दबा के पद ठीक ठाक दिए हैं। और सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए 8 पद हैं, गृह विज्ञान के लिए 8, संगीत के लिए 3 पद हैं, और कला के लिए देखेंगे यहाँ पर 9 पद महिलाओं के लिए, इसमें भी देखिए टोटल 98 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। अब देख लेते हैं फटाफट से यार, जो मेन चीज़ होता है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या रहता है, आप लोगों का जो सबसे बड़े सवाल रहते हैं। हालांकि मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, ये आपको पता ही होगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य शाखा और 60% महिला शाखा, विभागीय 10% सामान्य शाखा और विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये साफ साफ दिया गया है, ये आपको पहले से भी पता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, देखिए इसका जो है वेतनमान की बात करें 44,900 रुपये से आपका जो बेसिक पे है वो शुरू होता है, 1,42,400 रुपये तक हाइस्ट जाता है। लेवल 7 की ये जॉब है। पद का स्वरूप आपको पता ही है। शैक्षिक अर्हता जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए अगर बात करें एसएसटी के लिए सहायक अध्यापक, एसएसटी के लिए बात करें दोस्तों, आपको सबसे पहले देखिए किसी भी विश्वविद्यालय से आपको भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास, ठीक है, 4 विषय का नाम मैंने आपके सामने लिया। इन चारों में से किसी भी 2 विषय के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, या कोई भी इन चारों सब्जेक्टों में कॉम्बिनेशन देख लीजिए आप, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका अगर ग्रेजुएशन में थे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और उनमें से बाकी एक जो है द्वितीय वर्ष तक अनिवार्य होगा। किसी भी राज्य की या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका बीएड की डिग्री या एलटी डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर एनसीटी द्वारा जो बीए बीएड है, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड 4 वर्ष का जो कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स में भी सेम यही होता है दोस्तों, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगते हैं। मैथ्स आपकी गणित होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और भौतिक विज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, और विज्ञान तीसरे वर्ष तक गणित या फिर भौतिक विषय, और प्रथम 2 वर्षों में गणित और भौतिक विज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। और बीएड वगैरह आपको पता ही है। बाकी टेट की ज़रूरत होती है एलटी के लिए, ये आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विज्ञान में, तो विज्ञान में वही होता है जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वृक्ष विज्ञान विषयों के साथ स्नातक की उपाधि आपकी होनी चाहिए, और बीएड आपका हो, एलटी डिप्लोमा आपके पास वगैरह हो सकता है, और बाकी इंटीग्रेटेड वो सबके लिए एक जैसा ही रहेगा, उसको बार बार अब नहीं बोलूँगा मैं। उसके बाद बात करेंगे हिंदी के लिए। हिंदी थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहता है यहाँ पर को, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया है दोस्तों। क्या होता है ना, आपने अगर हिंदी से आपका ठीक है ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, लेकिन आपकी जो है जो संस्कृत है ना, वो इंटर स्तर तक जो है आपके पास संस्कृत विषय होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। ठीक है, अगर अभ्यर्थी के पास इंटर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अगर स्नातक वहाँ नहीं था तो आपका स्नातक में तब भी होना चाहिए इंटर में। तो ये चीज़ थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आपने। उसके बाद बात करते हैं सहायक अध्यापक संस्कृत। ठीक है, ये हमने बात कर ली है, बाकी इसको थोड़ा डिटेल में देखना। मैंने इसके लिए डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख लेना एक बार यार, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ पर को आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, बाकी चीज़ें भी आगे बात करेंगे। उर्दू के लिए देखिए, आप किसी भी विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि आपकी हो, बीएड वगैरह ठीक ही है आपको, टेट वगैरह। और अंग्रेजी में आपको क्या करना है, अंग्रेजी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य हो उसके साथ आपकी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अंग्रेजी आपका रहना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ फाइनल ईयर तक। ठीक है, उसके बाद बीएड वगैरह, टेट वगैरह। उसके बाद अगर कला की बात करते हैं, ये इसकी क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, किसी विद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग, फाइन आर्ट्स वगैरह के साथ स्नातक की उपाधि, मान्यता प्राप्त संस्थान महाविद्यालय से बीएड, ठीक है, ये यहाँ पर जोड़ दिया गया है। या फिर किसी भी संस्थान से कला विषय में BA एड की न्यूनतम 4 वर्ष की उपाधि। ठीक है, ये आपके पास हो।
तो यानी कि कुल मिला के यहाँ पर बीएड जो है अनिवार्य कर दिया गया कला में। ये आपको पहले से भी पता था। और फिजिकल साइंस की अगर बात करते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से जो है स्नातक की उपाधि और साथ ही साथ जो है कम से कम 1 वर्ष की अवधि का बीपीएड या इसके समतुल्य कोई अन्य जो है एजुकेशन आपके पास हो। म्यूजिक के लिए विश्वविद्यालय संगीत वादन गायक विषय में स्नातक की उपाधि और उसके अलावा किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि। ठीक है, ये आपको पता ही है, ये बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। या फिर भारत के मतलब या फिर आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, स्नातक की उपाधि और स्वर वाद्य इलाहाबाद, वो जो है आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहाँ से संगीत में सीनियर डिप्लोमा या फिर भारत खंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत विशारद की आपकी उपाधि हो, या फिर भारत खंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि, प्रयाग या फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में 6 वर्षीय संगीत प्रभाकर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, अगर आपके पास है तो आपको बखूबी ये चीज़ें पता होंगी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में गृह कला या गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए गृह विज्ञान के लिए। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास बीएड की उपाधि। ठीक है, या फिर गृह विज्ञान में त्रिवर्षीय स्नातक की उपाधि बीएससी ऑनर्स विषय के साथ। ठीक है, और एलटी डिप्लोमा वगैरह बीएड, ये ध्यान रखना है। और वाणिज्य के लिए भी आपको पता है स्नातक आपका कॉमर्स से होना चाहिए, महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा विधि द्वारा बीएड वगैरह, ये आपके पास आपको पता ही है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर को श्रेणी और इसकी। तो आप देखिए महिला उत्तराखंड वुमेन के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, जो अर्जित अंक है, ठीक है, वो आपको किस प्रकार से रहने वाला है, यहाँ पर ये चीज़ का भी इन्होंने दिया हुआ है। अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एलटी नियुक्ति चयन हेतु यूटेट सीटेट वगैरह के लिए। ठीक है, जो अनुसूचित एससी हैं, ठीक है, एससी वालों के लिए उसमें टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर 60 मार्क्स है महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 75 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 75, दिव्यांग के लिए 75, अनाथ के लिए 60 और अन्य के लिए अदर के लिए भी 60, एसटी के लिए भी 60 ही है, अन्य पिछड़ा वर्ग 75, ईडब्ल्यूएस 90 और जनरल 90। ये आपको पता ही है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो फटाफट से देख लेते हैं। देखिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस पर ध्यान देते हैं, जो थोड़ा सा यहाँ पर को चेंज होने की बात की जा रही थी। 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होने हैं, इसमें 2 घंटे की आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए भाग 1 में शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान 50 अंक का आपसे पूछा जाएगा। भाग 2 में जिस विषय में सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षण हेतु 50 अंक का ये रहने वाला है। ठीक है, अब ये सिलेबस यहाँ पर चेंज इन्होंने कर दिया है, जैसा कि बीच में सुनने में आ रहा था। ये 100 अंक की परीक्षा होगी जिसके अंतर्गत आपकी सीडीपी यहाँ पर शैक्षिक अभिवृत्ति आएगी, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये जो है एक्स्ट्रा इसमें कर दिया गया है, जैसे साइंस वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं वगैरह वगैरह, तो उन सब के लिए अब यहाँ पर ये भी चीज़ दे दी गई है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्देश, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसमें 45% मार्क्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए और ऋणात्मक कर दिया जाएगा। इनमें कोई इतना वो नहीं है कि इसको ज़रूरी देखना है, ये आपको पता ही है। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को आयु की गणना की जाएगी और ठीक है, और 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष इसमें रखी जाती है, जो आपको पता है। ठीक है, और 5 वर्ष की छूट आरक्षण और अन्य बेस पर आपको पता है वो मिलने वाला है, जैसे कि हर भर्ती में मिलता है। आवेदन हेतु पात्रता आपको पता है दोस्तों, सेवायोजन कार्यालय वगैरह में आपका पंजीकरण हुआ होना चाहिए। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक, ठीक है, लास्ट डेट है, उससे पहले आपका सेवायोजन कार्यालय में आवेदन होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर मिल जाता है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपको पता है। ठीक है, अनापत्ति, ये बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नहीं रहती हैं। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी तो मैं आपको बता दूंगा, और बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंथी बना के और आलतू फालतू की बातें करके कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको कई बार जो है इस बारे में वीडियोज़ बना के अपडेट भी किया हुआ है, तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अनारक्षित अनरिजर्व्ड फीस की, तो 300 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये फीस रहेगी, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 150 रुपये फीस, और उत्तराखंड जो ऑर्फन है, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए कोई फीस यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए शुल्क नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह हैं भैया, आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है और कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ये सारी संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। अगर आपको फॉर्म भरने के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट करा दूंगा। अब मैं फटाफट से ये देखना चाह रहा हूँ कि लास्ट में क्या इसमें सिलेबस भी अपडेट किया हुआ है इन्होंने, तो अगर सिलेबस अपडेट किया है तो वो भी हम यहाँ पर को देख लेंगे। ठीक है ना, तो सिलेबस अपडेट इन्होंने किया है या नहीं किया है ये देखना है फटाफट से। ये देखिए सिलेबस इन्होंने अपडेट किया है भाई, सिलेबस फॉर
अप्लाइड टीचर LT ग्रेड पार्ट 1, ठीक है। ये देखिए एकेडमिक एप्टीट्यूड कॉमन ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये दिया है यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिजियोलॉजी, यानी कि CDP का सिलेबस ये रहा आपका। यूनिट 2 चाइल्ड डेवलपमेंट, यूनिट 3 में एजुकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, तो इस प्रकार से दिया है। यूनिट 4, यूनिट 5 सोशल एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर स्कीम विद स्पेशल उत्तराखंड, ठीक है। थोड़ा सा मतलब उसके बारे में जनरल नॉलेज वगैरह और CDP वगैरह जो है 50 नंबर का, उसके बारे में। सिलेबस फॉर द पोस्ट फॉर असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड, तो ये रीजनिंग टेस्ट वगैरह के लिए ना, रीजनिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसमें पूछेगा। और हिंदी, अब हिंदी का पाठ्यक्रम ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा अगर अब मैं इसको कल चेक करूंगा कि सिलेबस जो हिंदी है या बाकी सब्जेक्ट सिलेबस है वो क्या पुराना ही है या फिर नई तरीके से दिया है। जैसे मैं ये इन इंग्लिश का सिलेबस देख पा रहा हूँ, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सिलेबस भी यहाँ पर डिटेल्ड दे दिया गया है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ फटाफट साइंस का, क्योंकि मुझे साइंस का सिलेबस याद है, तो मैं देखता हूँ कि साइंस का सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है या फिर पिछली बार की तरह ही इन्होंने दिया है। क्योंकि पिछली बार क्या करा था ना, 4-5 पॉइंट दिए थे, 4-5 पॉइंट के अंदर आपको पता है कितना ज़्यादा था भाई, नहीं खाली 4-5 पॉइंट दे दिए थे यार, उसमें कुछ डिटेल में नीचे नहीं दिया हुआ था, तो वो पढ़ने में ना थोड़ा सा मुसीबत हो जाती है। जैसे कोई भी आपको साइंस के अंदर कोई फाइलम पढ़ना है, आपको नहीं पता होता है कि अंदर आपको कितनी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है मॉडर्न फिजिक्स। तो इस बार अगर थोड़ा डिटेल में दिया होगा तो फिर मज़ा आ जाएगा ना। सिलेबस तो डिटेल में ही होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आने वाली है। ये केमिस्ट्री का सिलेबस, इसमें भी थोड़ा डिटेल में दिया है, केमिस्ट्री का सिलेबस भी डिटेल में दिया हुआ है। बात करते हैं फटाफट से जूलॉजी बॉटनी का सिलेबस में देखता हूँ, तो उसमें मुझको पता चल जाएगा कि ये सिलेबस डिटेल्ड आया हुआ है या फिर वैसा ही है। नहीं, बहुत बढ़िया करके सिलेबस दिया है इस बार। देखिए जैसे बॉटनी का सिलेबस है तो इसमें डिटेल में इन्होंने दिया है और क्या क्या पढ़ना है, देखिए, ठीक है। जैसे फंजाई के अंदर आपको उसके सैलिएंट फीचर पढ़ने हैं, बोर्ड क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, हेट्रोथैलिज्म पढ़ना है, ठीक है, हेट्रोकाइनेसिस पढ़ना है, पैरासेक्सुअल साइकिल पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़ना है, उसका लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिनकाइट्रियम पढ़ना है, राइजोपस पढ़ना है, पेनिसिलियम पढ़ना है, एस्परजिलस पढ़ना है, एस्टिलागो पढ़ना है, पक्सीनिया पढ़ना है, अगारिकस पढ़ना है और अल्टरनेरिया पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ना है। लाइकेन के अंदर आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने, जनरल स्ट्रक्चर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ठीक है। इससे ऐसा सिलेबस आता है ना तो फिर पढ़ने में मज़ा भी आता है और उसमें पता भी चलता है कि यार क्या क्या हमको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी के सिलेबस भी ऐसे ही रहने वाले हैं। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना दोस्तों, तो आप लोग क्या करेंगे यार, कमेंट करेंगे, पूछेंगे, और बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपडेट का आप मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर हम मैसेज का रिप्लाई करें तो ठीक है, नहीं तो बाकी हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं वो आपको रिप्लाई दे देते हैं, मतलब आपको अपना समाधान मिल जाता है, ठीक है। तो साथियों यही जो अपडेट था वो आया हुआ था, तो आप तक पहुंचा दिया। बाकी हम इस पर और भी यार कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, और जो भी हमारे पास यहाँ पर मटेरियल हमारे पास अपडेट हो पाएगा, जितना हमारे पास संभव हो पाएगा हम वो भी आपको देने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हो या फिर थ्योरेटिकल चीज़ों के माध्यम से हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाकी लोग तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।